दिन कालू कौवे की पत्नी गौरी कौवी कालू कौवे से किसी बात पर लड़ाई कर रही थी। कालू जी, आज तक आपने मुझे दिया ही क्या है? आज तक एक सोने का हार तक नहीं दे पाए हो मुझे। शादी के समय पर मायके से मुझे एक सोने का हार मिला था, वो भी आपने बेचकर खा लिया है। अब मुझे एक सोने का हार चाहिए। बस मैं कह देती हूँ कालू जी, आप कहीं से भी सोने का हार ला कर दो, मैं और कुछ नहीं जानती। गौरी मेरी पत्नी, शांत हो जाओ तुम पहले। मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि मैं तुम्हारे लिए एक सोने का हार खरीद सकूं, पर मैं किसी पक्षी से सोने का हार चुरा कर तुम्हें दे दूंगा। आज तो बारिश का मौसम बन रहा है, मेरे पास तो घोंसले में भोजन का एक दाना भी नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, भोजन ढूंढ लाती हूँ। उसके बाद मीना चिड़िया भोजन ढूंढने चली जाती है और कुछ दूर तक उड़ते उड़ते उसे प्यास लग जाती है और वह पानी पीने के लिए एक नदी की तरफ को चली जाती है। नदी पर पहुंचकर वह पानी पी लेती है। तभी मीना चिड़िया के सामने एक सोने का हार पड़ा हुआ होता है। उस हार पर मीना चिड़िया की नजर चली जाती है और वह हार के पास जाती है। यह किसका हार है? यह तो सोने का हार लग रहा है। इतना कीमती हार यहाँ पर कैसे आ गया? यह आखिर किस पक्षी का है? वो इस हार के लिए परेशान हो रहे होंगे, पर मैं उस पक्षी तक इस हार को कैसे पहुँचाऊँ? कैसे पता लगेगा कि यह आखिर किस पक्षी का है? मैं एक काम करती हूँ, जंगल के हर एक पक्षी के पास जाकर पूछ लेती हूँ। फिर मीना चिड़िया उस हार को लेकर जंगल की तरफ को चली जाती है और वह सबसे पहले कबूतर के पास जाती है। कबूतरी जी, मेरे पास यह सोने का हार है। यह अभी अभी मुझे नदी के पास पड़ा हुआ मिला था। यह सोने का हार आपका तो नहीं? नहीं नहीं मीना चिड़िया, यह मेरा हार कैसे हो सकता है? बंटी जी के पास इतने पैसे कहाँ कि वो मेरे लिए सोने का हार ले सके। चिड़िया, तुम एक काम करो, तुम मिट्ठू तोते के पास जाओ, हो सकता है ये हार उसकी पत्नी का हो। हाँ कबूतर भैया, सही कह रहे हो, क्या पता ये उसकी पत्नी का हो। मैं एक बार जाके मिट्ठू तोते से भी पूछ लेती हूँ। उसके बाद मीना चिड़िया मिट्ठू तोते के घर की तरफ को चली जाती है। मिट्ठू तोते, आपकी पत्नी कहाँ है? मुझे उनसे कुछ काम था। मेरी पत्नी तो कल ही अपने मायके चली गई है। खैर मुझे बताओ चिड़िया, क्या काम था? मिट्ठू जी, मुझे यह सोने का हार आज नदी के पास मिला था। यह जिस पक्षी का है, मुझे उस पक्षी तक इस हार को लौटाना है। क्या यह हार आपकी पत्नी का है? मीना चिड़िया, कल शाम मेरी पत्नी मुझसे इसीलिए लड़ाई करके अपने मायके गई है क्योंकि उसे एक सोने का हार चाहिए था। मेरी पत्नी के पास तो कोई भी सोने का हार नहीं है, इसीलिए तो आजकल वह मुझसे रोज रोज झगड़ा कर रही है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उसे एक सोने का हार खरीद कर दूं। तोते भैया, अभी यह हार जिसका भी है मैं उसे लौटाने जाती हूँ। उसके बाद हम दोनों आपकी पत्नी के मायके जाकर उसे ले आएंगे। ठीक है मीना चिड़िया, यह हार जिसका भी है तुम उसे लौटा कर आ जाओ, फिर हम मेरी पत्नी को वहाँ से मना कर ले आएंगे। उसके बाद मीना चिड़िया हार को लेकर नीलू चिड़िया के पास जाती है। मीना चिड़िया, आज तुम यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? और इस हार को लेकर तुम कहाँ घूम रहे हो? नीलू चिड़िया, यह सोने का हार है, मुझे अभी यह नदी के पास पड़ा हुआ मिला था। क्या यह आपका तो नहीं? नहीं नहीं चिड़िया, इतना महंगा हार मेरा नहीं है, ये तो किसी अमीर पक्षी का लगता है। हाँ नीलू चिड़िया, बात तो तुम सही कह रही हो। खैर फिर भी मैं एक बार कालू कौवा और गौरी कौवी से जाकर पूछ लेती हूँ। उसके बाद मीना चिड़िया कालू कौवा और गौरी कौवी की घर की तरफ को चली जाती है। कालू कौवा और गौरी कौवी तो वहाँ घोड़े बेचकर सो रहे थे। कालू कौवे, गौरी कौवी, उठ जाओ, हर समय बस सोते ही रहते हो। मीना चिड़िया, तुम वहाँ से यहाँ हमें जगाने आई हो, चलो अब तुम यहाँ से जाओ और हमको सोने दो। कालू कौवे, सो जाना, पर मैं यहाँ कुछ पूछने आई थी। गौरी कौवी, मेरे पास एक सोने का हार है, क्या यह आपका हार है? सोने का हार सुनकर दोनों की नींद उड़ जाती है। हाँ हाँ मीना चिड़िया, यह सोने का हार मेरा ही है।
मैंने इस हार को बहुत ढूंढा, पर यह तुम्हें कहाँ मिला? कौवी बहन, यह हार मुझे नदी के पास मिला अभी अभी। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस हार के लिए बहुत परेशान थी। यह हार मुझे मेरी दादी माँ ने दिया था। लेकिन तुमने इतना कीमती हार नदी के पास क्यों फेंक दिया? अब इसे संभाल कर रखना। उसके बाद मीना चिड़िया वह सोने का हार उस कौवी को देकर वहां से चली जाती है। गौरी कौवी, यह सोने का हार तुम्हारा? मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी दादी माँ ने तुम्हें कोई सोने का हार भी दिया, क्योंकि तुमने ही तो कहा था कि तुमने अपनी दादी माँ को कभी नहीं देखा। वो तुम्हारे पैदा होने से पहले ही गुजर गई थी। हाँ हाँ कालू जी, मैंने मीना चिड़िया से झूठ कहा। यह सोने का हार मेरा नहीं है। मुझे एक सोने का हार चाहिए था और मुझे मिल गया है। वाह गौरी कौवी, तुम तो बड़ी झूठी निकली। चलो, अब तुम्हें हार तो मिल गया। हाँ कालू जी, हार तो मिल गया। मैं अभी इसे पहन लेती हूँ। फिर गौरी कौवी उस हार को तुरंत पहन लेती है। उसी जंगल में तोता महाराज और तोती महारानी भी रहते थे। तोती महारानी अपने हार के खो जाने पर बहुत परेशान थी। दरअसल जो हार गौरी कौवी के पास था वो तोती महारानी का था। महाराज, मेरा वह सोने का हार खो गया है। कल शाम को मैं जंगल की सैर पर गई थी और जब मैं महल में पहुंची तो हार मेरे गले में नहीं था। सैनिकों ने वह हार बहुत ढूंढा पर उन्हें नहीं मिला। हार मुझे किसी भी हाल में चाहिए। वह हार मुझे हमारे विवाह के समय पर मिला था। महारानी जी, आप चिंता ना करें, वह हार कहीं नहीं जाएगा। वह हार जिस पक्षी ने भी चुराया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद तोते महाराज अपने सैनिक को बुलाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो सैनिक, महारानी जी का हार कहीं खो गया है जंगल में। जहाँ कहीं भी है उसे फौरन ढूंढ कर लाओ। पर तोते महाराज, महारानी जी के कहने पर कल हमने उस हार को बहुत ढूंढा, लेकिन हमको कहीं भी नहीं मिला। ठीक है, एक काम करो, जंगल के हर एक पक्षियों के घोंसले की तलाशी लो। वह हार जिसके पास मिलेगा उसे सजा दी जाएगी। महाराज, मैं अभी जाता हूँ और सब पक्षियों के घोंसले की तलाशी लेता हूँ। फिर सैनिक महाराज के कहने पर जंगल की ओर चला जाता है। सबसे पहले वो एक कबूतर के घोंसले में जाता है और वहाँ की तलाशी लेता है। मैं कब से कह रहा हूँ, मैंने आपकी महारानी जी का हार नहीं चुराया है। मैं सच कह रहा हूँ। आप यहाँ पर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। उसके बाद सैनिक मिट्ठू तोते के घोंसले की तरफ जाते हैं और मिट्ठू तोते के घोंसले की तलाशी लेते हैं, पर वहाँ भी उसे सोने का हार नहीं मिलता। उसके बाद सैनिक मीना चिड़िया के घोंसले पर जाते हैं और घोंसले में हार ढूंढने लग जाते हैं। तब मीना चिड़िया उसे सोने के हार के बारे में सब कुछ बता देती है कि किस तरह से गौरी कौवी ने झूठ बोलकर उस हार को अपना बताकर अपने पास रख लिया था। सैनिक यह सुनते ही तुरंत गौरी कौवी के घोंसले पर जाते हैं। उस समय गौरी कौवी ने वो हार अपने गले में पहन रखा था और सैनिक गौरी कौवी के गले में वो हार को देख लेते हैं। जो हार तुमने अपने गले में पहन रखा है, किसका हार है? यह मेरा हार है, तभी तो मैंने पहन रखा है। पर तुम कौन हो पूछने वाले? जिस हार को तुम अपना बता रहे हो, यह महारानी तोती का है। अभी के अभी तुम दोनों मेरे साथ महल चलो। ये तुम क्या कह रहे हो? ये मेरा हार है। आपकी महारानी जी का हार कहीं और गिरा होगा। फिर उसी समय सैनिक कालू कौवा और गौरी कौवी को महल में महाराज के पास लेकर जाता है और महारानी को उसका हार लौटा देता है। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी को हार चुराने के लिए सजा सुनाई जाती है। उनकी सजा ये थी, इन दोनों चोरों को पिंजरे में बंद कर दिया जाए। फिर उन दोनों को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। गौरी, आज तुम्हारी वजह से हम इस पिंजरे के अंदर कैद हैं। ना ही तुमने सोने के हार का लालच किया होता और ना ही हम पिंजरे के अंदर कैद होते। फिर उन दोनों को ही उनकी सजा मिल जाती है।